मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मेरे पास एक साहब आए, कहा मैंने बंदर कीमतन लिया, उसको बेहोश किया, उसकी खोपड़ी काटी, सर काटा, फिर उस सर को मैंने मिट्टी में दबाया, मिट्टी में दबाने के बाद उसकी खोपड़ी मैं बंदे के पास लेकर गया और उसने कहा कि खोपड़ी ले आ, साथ फलां फलां चीज ले आ, मैं उस पे जादू करके तुझे दूंगा। मैंने किसी के खिलाफ करवाया था। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहा तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक के मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्ठों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। कि ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? कितने लोग बेशुमार ऐसे हैं, उनके बाप दादा बड़े मालदार थे, नाम था उनका, आज वो कस्मा पुरसी में है। मुझे कहने लगे 14,000 की गाड़ी आती थी,
0 मीटर गाड़ी 14,000 की आती थी, फिर महंगी हो गई, फिर 16,000 की हुई। मेरे वालिद उनके कारोबार के कार मुख्तियार थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े थे। मेरे वालिद को उन्होंने 16,000 की गाड़ी लेके दी, और फिर उनकी जब रमजान में या जब उनको देने का होता था 100 का नोट होता था, और 250 रुपए में 5 मरले का प्लाट मिलता था। 250 गज का प्लाट, 250 रुपए में 250 गज का प्लाट, इसको बाज जगह गज होते हैं, मीटर होते हैं। 5 मरले का प्लाट 250 रुपए में मिलता था, और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी, लेन होती थी लंबी। आज उनके खानदान लाहौर में एक ऐसी जगह रह रहा है जहां अगर बारिश हो तो पानी हफ्तों नहीं निकलता, और गंदगी ही गंदगी है, और वहां कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं उस खानदान को जानता। मेरे यहां एक ड्राइवर होता था, मुझसे कहने लगा जी कि फलां जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका मालिक आया है बचा हुआ खाना लेने के लिए। हम रमजान में खाना जो बच जाता है फिर वो दे देते हैं ताकि इफ्तारी सहरी के लिए फ्रेश ताजा खाना बने। लेकिन वो लेने आया है, वो कैसे? कहने लगा उस दौर में उन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, और उस दौर में, जिस दौर में बंदे के पास लाख रुपए होता था ना, लाख रुपए, तो समझ लें कि वो बंदा अरबपति था। लाख रुपए होते थे, लाख रुपए होते थे। आज भी हमारे उर्दू मुहावरों में लाखों का लफ्ज आता है, लाखों का लफ्ज। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, लाख रुपए होता था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, लाख रुपए होता था। उस दौर में करोड़ोंपति थे, बरकत रूठ गई, और मेरे पास वो बंदा लाया, मैंने उससे देखा और मेरी आंखें झुक गईं, और बचा हुआ खाना मुसलसल दिया और कुछ हदिया भी दिया। बरकत ले लो। आज निस्बत मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, आज दरूद इब्राहिमी के सदके, बरकत ले लो, बरकत ले लो। गौर ही नहीं किया कि दरूद इब्राहिमी में इतनी ताकतवर बरकत पड़ी है, गौर ही नहीं किया। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम। आगे जरा दलील देखें, व अला आले इब्राहिम, ए मौला वो बरकत भी वैसी देना जैसे तूने आले इब्राहिम को दी। कैसे? हजरत इब्राहिम के एक बेटे से अंबिया ही अंबिया, नबूवत ही नबूवत है, और उसमें बरकत कैसी? सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, यूसुफ सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, और तख्त और बादशाहत, नेकी का तख्त भी, इबादत का तख्त भी, नबूवत का तख्त भी, और बादशाहत का तख्त भी। आले इब्राहिम और इन्नका हमीदुम मजीद। काबा की जड़ों में 2 चश्मे हैं, एक चश्मे का नाम हमीद है, एक चश्मे का नाम मजीद है। लाखों करोड़ों लीटर पानी जमजम का आ रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। उन्हें कहा जी वो शार्ट हो गया जमजम। इन 2 लफ्जों की बरकत है, अल्लाह के इन 2 नामों की बरकत है। काबा की जड़ों में, काबा की जड़ों में, काबा के साथ ही तो जमजम है ना, बिल्कुल साथ ही तो है। कुछ अर्सा पहले नीचे उतर के जमजम कुआं होता था, टूटियां होती थी, मैंने देखी, वो बंद हो गई। मजमा परेशान होता था, वहां तंग हो जाता था। और उससे पहले कुआं होता था, लोग खुद भरते थे। काबा इन्नका हमीदुम मजीद, बड़े राज हैं, बड़े राज हैं। और ये राज सिर्फ तस्बीह खाना झोलियां भर भर के देता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।